हेलो, गुड मॉर्निंग। पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम पे थे हम। मस्कुलर सिस्टम को पूरी तरीके से हम पढ़ चुके थे। उससे संबंधित जो डिसऑर्डर हैं उन पे भी हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पेशीय तंत्र पर योग का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ योगा इन मस्कुलर सिस्टम। यानी कि मस्कुलर सिस्टम पे जो है योग के जो हमारे प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी मसल्स पे, और कौन कौन सी ऐसी योग की प्रक्रियाएं हैं जो इनडायरेक्ट इफेक्ट करेंगी मसल्स पे, और किस तरीके से उनको जो है विकृति विहीन करेंगे। उस पे हम जो है चर्चा करेंगे योग के द्वारा। तो इनमें जो हम टॉपिक पे हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं षटकर्मों का प्रभाव। किस तरीके से जो है षटकर्म हमारे मस्कुलर सिस्टम पे कार्य करेंगे। तो षटकर्म का जो वर्णन है घेरंड संहिता में हुआ है। षट का मतलब छह से है, छह प्रकार की क्रियाओं से है षटकर्म का मतलब। जो धौतिर वस्ति नैति लौलिकी त्राटक कपाल भाती, ये छह क्रियाएं हैं। इन छह क्रियाओं के द्वारा किस किस तरीके से काम किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आसन, आसन किस तरीके से काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मुद्रा, मुद्रा किस तरीके से काम करेगी। फिर हम प्राणायाम और फिर उसके बाद ध्यान देखेंगे। ये जो घेरंड संहिता में जिन जिन चीज़ों का वर्णन हुआ इन सब का हम जो है मोटा मोटा भी वर्णन करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर आसन, कौन सा पर्टिकुलर मुद्रा, कौन सा पर्टिकुलर जो षटकर्म है उनको दिखाकर कि किस तरीके से वो काम करेंगी, उन पे हम बात करेंगे। तो अभी हम मोटा मोटा समझते हैं, क्योंकि घेरंड संहिता में इनका बहुत ज़्यादा वर्णन हुआ है। तो षटकर्म में जो है सबसे पहला जो है धौती, पहला कर्म जो है धौती है। धौती एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे एब्डोमिनल प्यूरिफिकेशन, यानी कि इस शोधन का मतलब ही प्यूरिफिकेशन से है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है सफाई करने से, पूरा प्योर करने से मतलब है। तो सबसे पहला जो है धौती है। धौती एब्डोमिनल प्यूरिफिकेशन का काम करती है। धोती जो है दंड धोती, वस्त्र धोती, ये दो प्रकार की धोतियाँ होती हैं। इनको हम क्या करते हैं, जैसे वस्त्र धोती को हम ले लेते हैं, तो वस्त्र धोती को हम क्या करते हैं धीरे धीरे चबाकर हम जो है अपने जो अपर एब्डोमन है, यानी जिसको जो हम स्टमक कहते हैं, स्टमक में उसको डालते हैं और उसके बाद उसको जो है धीरे धीरे बाहर खींच देते हैं। तो जितना भी स्पाज्म जो है इसोफेगस से लेकर और अपर एब्डोमन यानी स्टमक में जमा होता है उसको ये अपने साथ जो है क्लीन कर देता है, पूरी तरीके से बाहर कर लेते हैं। या फिर आप दंड धोती कर लीजिए, पहले खूब सारा पानी पी करके जो है उसको पूरा पेट भर लीजिएगा। उसके बाद उसमें दंड हम डालते हैं गले से इसोफेगस के थ्रू एब्डोमन में, और उसके बाद उस पूरे पानी को जो है बाहर कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रक्षालन हो जाता है हमारे किसका, जो अपर एब्डोमन है, स्टमक है, उसका पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। यानी कि उसमें जितना भी स्पार्म या जितनी भी जो ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो जमा हो रखी काफ़ी सालों से, तो वो निकल जाती है। सबसे पहले है धोती। फिर है वस्ती। वस्ती जो है मैं यहाँ पर लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वस्ती का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन वस्ती जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी टफ में बैठकर अपने गुदाद्वार का संकुचन करते हैं। गुदाद्वार का संकुचन करने से हमारी जो रेक्टल मसल्स हैं, रेक्टल मसल्स का प्यूरिफिकेशन होता है। उसमें जो स्पाज्म और जो गंदगी या जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल या अन्य कोई भी चीज़ें जो जमा हो गई हैं उनसे जो है निजात मिल जाता है। तो वस्ती है। दूसरा नेति है। नेति जो है ये जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेति जो है उसमें हम क्या करते हैं सूत्र नेति या जल नेति के द्वारा जो है अपनी नोज से और लैरिंजोफेरिंग से जो है बाहर निकालते हैं यहाँ से उसको, चाहे हम वाटर लें चाहे हम सूत्र लें। तो उससे जो है पूरा जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है जो नोज को और हमारी एयरवे को कवर करे हुए है, तो वो मसल्स जो है उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। जब हम सूत्र को अंदर डालते हैं तो सूत्र को अंदर डालने से हमारी जो मसल्स है, मसल्स के बाहर से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो लगातार, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हुए जो पता नहीं कितना डस्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता होगा, तो वो हमारी जो है म्यूकस में जमा हो जाता है, या अंदर से आने वाला कफ कई बार जो है वहाँ जमा होता रहता है। तो इसके कारण जो है जब हम नेति करते हैं, चाहे वो जल नेति हो चाहे सूत्र नेति हो, तो उसके कारण ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है, इसकी सफाई हो जाती है। तीसरा नौली। नौली जो है मस्कुलर सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है। नौली में हम क्या करते हैं, हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा जो पेट का जो एरिया है, इसको चारों दिशाओं में घुमाया जाता है। चार प्रकार की होती है, वाम, दाम, मिडिल और जो है एक रोटेट।
तो 4 प्रकार की नौली होती है। उसमें आपने कई बार देखा होगा, कई योगी लोग करते हैं, रामदेव भी करते हैं। वो पूरे तरीके से अपने पेट को जो है अच्छे से घुमाते हैं, जिसके कारण जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और एब्डोमेन के अंदर जितनी भी ऑर्गन है, उन ऑर्गन का क्या हो जाता है, मसाज अच्छे से हो जाती है, और अंदर जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और अन्य जो स्पाज्म जमा हो रहा है, वो स्पाज्म जो है निकल जाता है। तो नॉली जो है सबसे बेस्ट प्रोसेस है। अगर आप नॉली करते हैं तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी को जो है प्योरीफाई कर देता है। नॉली हो गया। त्राटक हो गया। त्राटक का मतलब होता है लगातार किसी एक चीज़ में जो है किसी एक चीज़ को लगातार जो है देखते हुए, देखते रहने से उसके कारण क्या होता है, जो हमारी आईज़ की जो मसल्स हैं, जिनमें जो है टेयर सिक्रेशन होता है, और हमारी जो रेटिना है और आई के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, वो जाइगोमेटिक मसल्स हो गई, और अन्य जो भी मसल्स हमारी फेस की हैं या हमारी ब्रेन जो फ्रंट ब्रेन की हैं, हमारी आईज़ की हैं, ये सारी मसल्स जो है उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, और इन मसल्स का प्योरीफिकेशन होता है। और एक है कपालभाति। कपालभाति हम लगातार जो है एक्सलेशन ऑफ CO2 इसमें करते हैं, लगातार हम एक्सलेशन करते हैं। तो एक्सलेशन से जो आप जो है, आपका पेट की मसल्स लगातार एक्सरसाइज करती है, आपकी जो श्वसन तंत्र की जो मसल्स हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, आपकी नोज़ की जो मसल्स हैं वो एक्सरसाइज होती हैं, और आपकी बॉडी में जितना भी CO2 जमा है, वो CO2 क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बॉडी से। तो जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है, आपकी सांसों के द्वारा जो है, जब आप एक्सलेशन करते लगातार, तो वो एग्जिट हो जाता है बॉडी के अंदर से। तो ये 6 प्रक्रियाएं थी, षटकर्म थे, जिनमें धोती, वस्ति, नैति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, ये 6 प्रकार की षटकर्म बताए गए हैं, जिनका वर्णन मुख्य रूप से जो है घैरण्य संहिता में हुआ है। अलग अलग प्रकार की धोतियाँ, अलग अलग प्रकार की नीतियाँ, इन पे हम अलग अलग प्रकार की क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, तभी बात करेंगे जब हम घैरण्य संहिता में होंगे। अभी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हैं, हम जो है तो छोटा छोटा इफेक्ट, इनका मोटा मोटा इफेक्ट जो है हम इनका जानना चाहते हैं, कि धोती किस तरीके से काम करेगी, नैति किस तरीके से काम करेगी, लौलिकी किस तरीके से काम करेगी। तो ये षटकर्म का प्रभाव हमने देखा। इसके बाद हम आसन पे आते हैं। आसन, घैरण्य संहिता में ही आसन का जो डेफिनेशन है, उन्होंने कहा आसनेन भवेत् दृढ़म्, यानी कि जो दृढ़ता की प्राप्ति कराती है। दृढ़ता की प्राप्ति किसको, शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की बात करते हैं, लेकिन हम मानसिक स्तर पर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो शरीर की स्ट्रक्चर को अगर मैं लगातार किसी एक पोस्चर में बैठने के काबिल हो जाता हूँ, लगातार मैं इस प्रैक्टिस में करता हूँ, तो मेरी जो मसल्स हैं, वो मसल्स क्या करती हैं, लगातार अपने आप को एग्जिस्ट करने लगती हैं उस पोस्चर के लिए। तो जो मसल्स स्ट्रांगनेस के लिए जो है आसनास का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कई बार जो बैक पेन हमने जैसे बात करी, जो सर्वाइकल जो हमने बात करा, स्लिप डिस्क जो हमने बात करी, साइटिका जो हमने बात करी, ये इनका बहुत सारे कॉज हैं, लेकिन उनमें से एक कॉज जो है हमारा एक फिक्स पोस्चर, हम सोते एक पोस्चर में सो गए, या एक पोस्चर में दिन भर बैठे हुए हैं, या एक पोस्चर में लगातार हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके कारण भी जो है जो दर्द जो हमें होने लगते हैं, तो वो दर्द इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इन आसनास जो डिफरेंट आसनास हैं, 32 आसनों का जो है वर्णन हुआ है घैरण्य संहिता में। तो उन आसनास के लगातार जो प्रयोग से जो है मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है। तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अगर बनी रहेगी तो मसल्स में जो है इस तरीके की समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। और जो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी मसल्स में जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो जाता है, लगातार एक्सरसाइज से या यौगिक प्रक्रियाओं से जो है वो फैट रिलीज होता है, और जिसके कारण फैट से संबंधित बीमारियां जो फैट के कारण हो जाती हैं, ओबेसिटी नहीं आती है, डायबिटीज़ का भी एक कारण ये बन जाता है, तो डायबिटीज़ भी नहीं होता है, और भी अन्य समस्याएं जो है मसल से रिलेटेड भारीपन नहीं होता शरीर में, ये समस्याएं जो सही हो जाती हैं। इनमें कॉमन आसन है जो हर आदमी कर सकता है, जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन, गौमुखासन, ये कॉमन आसन है। आसन तो इन्होंने 32 आसनों का बात कही है। पूरे जो योग में 84 लाख आसनों की बात हुई, तो इतने आसन सब लोग नहीं कर सकते। अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है आसन कर सकता है एक स्वस्थ आदमी, और जब उसमें कोई अस्वस्थता आ जाती है, जब कोई विकृति आ जाती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आसन होंगे जो पर्टिकुलर उस मसल्स पे इफेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको जो योगा इंस्ट्रक्टर होंगे वही बात करेंगे। वैसे हम जो 3 जिद्दी चीज़ जो हमने आज डिस्कस की हैं उन पे तो हम बात करेंगे कि उनके लिए कौन कौन से आसन, अगले वीडियो में उन पर बात करेंगे। तो ये आसनाज है। इसके अलावा मुद्रा का वर्णन हुआ है घैरण्य संहिता में। तो मुद्रा जो शब्द है, मुद्रा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मुद प्लस रा। मुद का मतलब आनंद, रा का मतलब प्रदान करने वाला, यानी आनंद प्रदान करने वाली आपके शरीर की ऐसी भंगिमा जो आपको आनंद प्रदान करवाए उसको कहते हैं मुद्रा। तो ये तो हुआ डेफिनेशन, लेकिन हम बात करेंगे कि किस तरीके से काम करेगी। जैसे कि इनमें
मूल बंद हो गया, उड्डयन बंद हो गया, जालंधर बंद हो गया, विपरीत करनी हो गया, ताड़की, खेचरी, काकी, ये सारी मुद्राएं हैं। तो इन मुद्राओं का, प्रत्येक मुद्रा का जो है अपना एक इफेक्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा की, तो खेचरी मुद्रा में हम क्या करते हैं, जो हमारी जीभ है, जीभ का जो टॉप, जो सबसे बाहर का जो एरिया है, उसको हम मोड़ के क्या करते हैं, अपने कंठ में जो है स्थापित कर देते हैं। तो इस के वहाँ स्थापित होने से क्या होता है कि लगातार हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, उससे निकलने वाला जो थायरोक्सिन है, उसका पान जो है हम जीभ के द्वारा, जबकि ये अनकॉमन प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि हमारा थायराइड से जो थायरोक्सिन निकलता है वो हमारी बॉडी में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हमारी जो, हम उसको पान नहीं कर पाते। तो इसके पान करने से जो है उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। तो जैसे हमारा हो गया खेचरी मुद्रा हो गया, इसी विपरीत करनी हो गया। विपरीत करनी में क्या करते हैं, हम शरीर का पोस्चर पूरा उल्टा कर लेते हैं, पैर ऊपर और जो हमारी शोल्डर से नीचे, तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारा जो है तेज हो जाता है, और पूरी तरीके से हर बॉडी के हर पार्ट में, ब्रेन क्योंकि हमारा जो है हार्ट से ऊपर है, तो इसमें ब्लड की सप्लाई कम रहती है, तो ब्लड की सप्लाई जो है इसके कारण बढ़ जाती है। तो इस तरीके से और भी अलग अलग जो मुद्राएं हैं उन पे हम बात करेंगे, और पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उस पर भी कौन सी मुद्रा कैसे काम करेंगे उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम पर हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। प्राणों का आयाम, प्राण से मतलब है हमारी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको इंक्रीज करना बॉडी के अंदर। तो प्राणायाम जितना हम करेंगे ऑक्सीजन का सेचुरेशन बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा होगा, और CO2 का जो एक्सक्रीशन उतना ज़्यादा हमारी बॉडी से होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर उतना इनर्जेटिक हम अपने आप को महसूस करेंगे। तो ऑक्सीजन और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक्सचेंज से रिलेटेड है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा ध्यान है। ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से जो है हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरॉन्स वाला जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है, इन दोनों सिस्टम पर डायरेक्ट रिलेट करता है ये। तो ध्यान जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे करते हैं तो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है रेगुलेट होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होता है, और हमारे ब्रेन से जो है हमारे पूरी बॉडी जो है कंट्रोल में आ जाती है। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है ध्यान के द्वारा होता है। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हम अगले वीडियो में जो है बात करेंगे जो मसल्स से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, और उन समस्याओं पे योग किस तरीके से काम करेगा, कौन सा पर्टिकुलर आसन, कौन सा पर्टिकुलर मुद्रा, कौन सी पर्टिकुलर ध्यान, और कौन सा पर्टिकुलर कोई भी प्रक्रिया हमें करनी है, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।